तो सीताराम दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गरुड़ पुराण की एक इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला हूँ जो आपको एक लाइफ लेसन तो देके जाएगी ही, और भी आपके लाइफ में इतना परिवर्तन कर देगी कि आपके लाइफ में आने वाली कितनी ही प्रॉब्लम आने से पहले ही सॉल्व हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, यमराज ने, ये जो यमराज है, मृत्यु के देवता यमराज ने एक तोते को देखा। वह उस तोते को देखकर हंसने लगे। बहुत ज़्यादा उस तोते को देख के वे हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। उस तोते को पता था कि यमराज जिसको भी देख के हंसते हैं वह मुस्कुराते हैं, उसकी मृत्यु निकट है, वह निश्चित है। तभी उस तोते ने गरुड़ को आते हुए देखा। हम सबको पता है कि गरुड़ विष्णु व लक्ष्मी माता का, विष्णु लक्ष्मी का वाहन है, वह उनकी सवारी है। उस तोते ने गरुड़ को आते हुए देखा। उसके मन में यह विचार आया कि अब तो मेरी मृत्यु निकट है, वह निश्चित है, क्योंकि यमराज ने मुझे हंसकर देख लिया है। वह तोता गरुड़ के पास गया और उसने गरुड़ से बोला, हे गरुड़, मेरी मृत्यु अब निकट है, वह निश्चित है, क्योंकि मुझे यमराज ने हंसकर व मुस्कुराकर देख लिया है। तो तुम मुझे कोई ऐसा सुझाव बताओ, क्योंकि तुम लक्ष्मी और विष्णु के वाहन हो। तो तुम मुझे कोई ऐसा सुझाव बताओ जिससे मेरी ये मृत्यु टल जाए, वह मुझे इससे बचा लो, मेरी मृत्यु को टाल दो। तभी गरुड़ ने उसको अपनी कंधे पर बिठाया, अपनी पीठ पर बिठाया, और उसको बहुत दूर किसी गुफा में, सात गुफा की लेयर थी, सात गुफा थी, किसी दूर गुफा में जाकर छोड़ आया। दोबारा से बोल। तो सीताराम दोस्तों, कैसा हो सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गरुड़ पुराण की एक इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला हूँ जो आपको एक लाइफ लेसन तो देके जाएगी ही, और भी आपके जीवन में इतना परिवर्तन ला सकती है कि आपके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम जो आने वाली है आप उनको आने से पहले ही सॉल्व कर दोगे। तो कथा कुछ ऐसी है। एक समय की बात है, यमराज के सामने एक तोता बैठा था। हम सबको पता है यमराज यानी कि मृत्यु के देवता, जो हमारी मृत्यु को डिसाइड करते हैं। तो उनके सामने एक तोता बैठा था। वह तोते को देखकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तोते के मन में विचार आया कि अब मेरी मृत्यु निकट है, वह निश्चित है। क्यों ऐसा विचार आया? क्योंकि यह कहा जाता है कि यमराज जिसको भी देखकर हंसते हैं, वह मुस्कुराते हैं, उसकी मृत्यु निकट होती है, वह निश्चित होती है। तभी तोते को बड़ी चिंता हुई, वह घबराहट होने लगी कि अब मेरी मृत्यु निकट है, वह निश्चित है, क्योंकि यमराज ने मुझे हंसकर देख लिया है, वह मुस्कुराकर देख लिया है। तभी उस तोते को गरुड़ अपनी ओर आते हुए दिखते हैं। हम सबको पता है गरुड़ विष्णु लक्ष्मी के वाहन है, वह उनकी सवारी है। तभी तोता गरुड़ के पास जाकर कहता है, हे भाई, अब मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यमराज ने मुझे हंसकर देख लिया है। वह तोता गरुड़ से कहता है कि तुम मुझे कोई ऐसा सुझाव बताओ, तुम विष्णु लक्ष्मी के वाहन हो, कि मेरी मृत्यु टल जाए या मेरी मृत्यु को टाल दो। तभी गरुड़ उस तोते को अपनी पीठ पर बिठाता है, अपने कंधे पर बिठाता है, और उसे कहीं दूर गुफा में जाके छोड़ देता है। बहुत गहरी गुफा, एक अंधेरी गुफा में जाकर उसको छोड़ देता है, और उस तोते से यह कहता है कि मैं तुम्हें इस गुफा में छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ पे यमराज नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इस गुफा में आज तक कोई नहीं आया और इस गुफा के बारे में किसी को नहीं पता। तभी वह गरुड़ उस तोते को उस गुफा में छोड़कर यमराज के पास पहुंच जाता है, और यमराज से यह पूछता है कि हे यमराज, तुम उस तोते को देखकर आखिर हंस क्यों रहे थे? तभी यमराज बोलते हैं कि मैं उस तोते को देखकर इसलिए हंस रहा था, मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस तोते की मृत्यु को कैसे लूं। मतलब उस तोते की मृत्यु कहीं दूर किसी गुफा में जाकर लिखी हुई थी, यानी कि उस तोते की मृत्यु किसी दूर ऐसी गुफा में लिखी हुई थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता हो। तो मैं यह सोच के हंस रहा था कि इस तोते को उस गुफा तक पहुंचाया कैसे जाए, क्योंकि खुद तो जाएगा नहीं, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा। तभी क्या होता है, उस तोते की आत्मा यमराज और गरुड़ के सामने आ जाती है, जिसे यमराज के दूत लेके आ रहे होते हैं। अब वो तोता वहां मरा कैसे? तभी यह पता लगता है कि जिस गुफा में गरुड़ उस तोते को छोड़कर आया था, उस गुफा में एक बिल्ली थी, और उस बिल्ली ने तोते को खा लिया था। यमराज उस गरुड़ से यह कहते हैं कि उस तोते की मृत्यु उस गुफा में बिल्ली के हाथों लिखी थी, कि उस गुफा में बिल्ली तोते को खा जाएगी और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तभी वहां पे तोते की आत्मा आती है, और गरुड़ आश्चर्यचकित हो जाता है उस तोते को देखकर कि मैं उसे गुफा में छोड़ के आया था, मैं तो उसकी जान बचाना चाहता था, किंतु मैंने तो उसकी जान ले ली, मैं उसको गुफा में छोड़ आया। तो अब इस कथा से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाले जितने भी दुख हैं, हमें उनसे घबराना नहीं है।
कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में बड़ा तो दुख क्या ही मानूं, अगर छोटा सा दुख भी आ जाए तो रोने बैठ जाते हैं और चिंता इतनी ज़्यादा करने लगते हैं कि कभी कभार तो उनकी खुद की ही जान चली जाती है। तो ये कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख कितना भी बड़ा आए, दुख जो है सबके लिए सामान्य होता है, सबके लिए ही समान होता है। दुख ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति के लिए ही ज़्यादा आता है या कम आता है। बस हमें उस दुख से लड़ना है, क्योंकि दुख तो आएगा, दुख तो निश्चित आएगा। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आया हो। बस हमें उससे लड़ना है, एकदम उससे हार नहीं माननी है। और ऐसी ही मृत्यु है कि मृत्यु कभी टल नहीं सकती। हमें जीवन में अच्छे कर्म करने हैं, मृत्यु उस हिसाब से आ सकती है, पर ऐसा नहीं हो सकता मृत्यु ना आए। तो इसलिए हमें जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आए तो उससे हमें घबराना नहीं है, ये सबसे नहीं पूछना कि इस दुख को मैं कैसे टालूं। बस उसको चुपचाप सह लेना है, क्योंकि दुख आएगा पर ऐसा नहीं हमेशा के लिए ही आ जाएगा, चला जाएगा। बस हमें उसको सहना आना है। तो अगर आप इस कथा से कुछ सीखे हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। सीताराम।